धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते भाग्यशाली कि 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको प्राप्त हो चुका है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव आपके छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है, एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूं। और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और ऐसी मंगलकारी बातें आज 125-180 साल पहले शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने प्रथम देशना के द्वारा, यानी प्रथम जो निष्फल गई वो नहीं, लेकिन उसके पश्चात अपापापुरी नगरी के बाह्य उद्यान में शासन स्थापना के पूर्व की इस देशना में प्रभु ने इस बातों को कहना प्रारंभ किया। और प्रभु सिर्फ बातें बता के छूट जाने वाले नहीं थे। कोई बात आपको बताई फिर उस बात तक पहुंचने का मार्ग भी प्रभु बताते। अगर आपको चलना है तो साथ भी प्रभु देते और मंजिल तक पहुंचो तब तक प्रभु कभी अपनी उंगली छोड़ते। ऐसी बातें बताते बताते प्रभु 30 साल तक, राउंड फिगर में वैसे 29.5 साल करीब करीब अखंड धारा से बरसते रहे। आखिरी जब 48 घंटे प्रभु के बाकी रहे, प्रभु ने देखा, मैं रोज कह रहा हूं मुकेश भाई, कि पार्श्वनाथ भगवान थी मांडी ने पश्चानु पूर्वी માં જાઓ ઋષભદેવ સુધીના બધા જ ભગવાન પોતાના મોક્ષના સમયને જ્યારે જોયો ને જતીનભાઈ તો આપણાથી દૂર થઈને જંગલોમાં ને પહાડો ઉપર નીકળી ગયા। એક પ્રભુ મહાવીર કે જે પોતાના આરામ સ્થાનમાંથી ઊભા થઈ અને મધ્યરાત્રિએ સમવ શરણમાં પધાર્યા और अखंडित धारा से 48 घंटे तक 16 प्रहर तक हम पर करुणा बरसाते रहे। इसका मतलब ये हुआ पार्श्वनाथ की करुणा कम थी और महावीर थी नहीं। पार्श्वनाथ को ख्याल था मेरे पीछे महावीर आ रहे हैं। जैसे बात बता दिए, ऋषभदेव से पार्श्वनाथ सभी को ख्याल था मेरे पीछे कोई ना कोई आ रहा है। महावीर को ख्याल था अब मेरे पीछे कोई आने वाला, इसीलिए जो भी इन्हें मार्गदर्शन करना है मेरी ही जिम्मेदारी। और भगवान ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के स्वरूप में अंतिम देशना बहाई। उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु के जीवन का अंतिम सूत्र। और हम जिस माध्यम से इस चातुर्मास में धर्म की धारा बहा रहे हैं वो दशवैकालिक सूत्र प्रभु महावीर के शासन का अंतिम सूत्र। ख्याल में आया विपिन? प्रभु के जीवन का अंतिम सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र
और प्रभु के शासन का अंतिम सूत्र कौन सा भूपेंद्र भाई? दशवैकालिक सूत्र। जब 21,000 साल पूरे हो जाएंगे, आखिरी समय जब चलता होगा, काल के प्रवाह में सारे आगम ग्रंथ विलुप्त होते जाएंगे। बड़ी बड़ी हुनारतें आने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। आज हम जो कुछ देख रहे हैं, अभी तो भलाई का समय है, यानी अभी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा समय है, अच्छा कर लो, बुरा समय देखने की आवश्यकता ही न रहे। लेकिन इतना बुरा समय आएगा, सब बहते बहते चले जाएगा। लेकिन जब तक इस दुनिया में जैन धर्म हाजिर है ना, तब तक विनाश काल नहीं आएगा। जिस दिन जैन धर्म का अस्त होगा, उस दिन ये सूरज गर्मी नहीं बरसाएगा, अग्नि बरसाएगा। क्या बरसाएगा भाई? अग्नि बरसाएगा। प्रभु अपने अंतिम चरण में कह के जाएंगे, छट्टो आरो एओ आवशे, जीन धर्म पहलो जाशे। उस समय हम जैसे भवी जीवों को मार्गदर्शन करने वाला एक ही ग्रंथ होगा, और उस ग्रंथ का मंगलकारी नाम क्या होगा? दशवैकालिक सूत्र। उसकी बातें तो हमारी चालू है और भी आगे चलती रहेंगी पुण्यशाली। आज हमें प्रभु के जीवन का अंतिम सूत्र, अंतिम उपदेश चालू है। प्रभु ने कह दिया 30 साल तक मैंने जो कुछ कहा है, और आज आपको आखिर में जो कुछ समझा रहा हूं, वो ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आपको झुकना होगा। विनय बताया, जीवन में साधना के पथ पर चलोगे, हृदय से झुकते चलोगे, कष्ट आएंगे, कष्टों को सहन करते चलो। क्यों करना? क्योंकि समझदारी के साथ सहन करने का मौका इसी भव में मिलता है। बाकी तो अनसमझ में जबरदस्ती से सहन तो करना ही पड़ता है। मन मान गया, लेकिन कहता है आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। प्रीतम भैया, कल करूंगा। तब भगवान कहते ऐसी जुआ खेलने की कोशिश मत कर, क्योंकि जीवन बड़ा असंस्कृत है। मौत कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। मौत के भी 17 प्रकार प्रभु ने बताए हैं। फिर सुख में तू घूम रहा है। આજે તમે બધા સૂકું ઘાસ ગાવા વાલા ગાય બની ગયા, અને જે ભોગમાં છે ને, એવી પાછી એમના માટે કલ્પના ના કરતા, નથી કર્યું એ બધા એક કક્ષાના છે, પણ છતી શક્તિ નહીં ને યાર कुछ नहीं, जरूर नहीं, ये होते रहता है तो सब चलता। भगवान ने तो बहुत कुछ बताया है। આવું કરીને ભોગમાં ડૂબી રહેનારા એ લીલું ઘાસ ખાવા વાલા બલીના ભૂખડા જેવા જીવો છે। તમે કરી ના શકો વાત જુદી છે, શક્તિ છે પણ નથી ભાવ થતો તો પણ ન કરો તો વાત જુદી છે। પણ પ્રભુના વચનમાં અપલાપ કરો, શંકા કરો, અને તમે મોજથી ભોગ સુખ કરો, तो તમે બલીના બોકડા બની જશો। कर्म सत्ता आपको बलि का बोकड़ा बना देंगे। याद रखना, नहीं करने वाले सभी दुर्गति में जाते, ऐसा कोई कहने का कारण नहीं, लेकिन नहीं किया तो चलता है। ये सोचने वाले के लिए सदगति बड़ी मुश्किल है। प्रभु कहते रहे, एक के बाद एक संदेश प्रभु देते रहे। प्रभु के अंतिम संदेश के 36 विभाग में से 12 विभागों तक हम लोग पहुंच गए। आज प्रभु एक के बाद एक बता रहे हैं। कल हरिकेशी मुनि की बात बताई, जो नीच कुल में जन्मे हुए थे, लेकिन उच्च गोत्र का उदय हो गया, साधु बने, साधना कर ली, शुद्ध बने और सिद्ध भी बन गए। ऐसी कोई बातें कहते हुए प्रभु कहते हैं, अभी अलग बात, हरिकेशी नीच गोत्र में जन्मे थे, उच्च साधना के द्वारा, उच्च गोत्र के उदय के द्वारा उच्च साधना करके सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए। अभी ये बातें, चित्र और संभूति नाम के 2 सगे भाइयों ने दीक्षा ले ली थी। उच्च गोत्र हैं, राजकुमार हैं, संयम लिए, संयम की साधना कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में एक सूत्र आवे दिनेश भाई, निमित्तवासी जीव। શું કીધું મુકેશ ભાઈ? જીવ છે ને, સારા નિમિત્તો પામીને સારો પણ બની શકે છે, અને નબળા નિમિત્તો પામીને, એટલે નિમિત્તોથી સાવધાન રહેવાનું। સારા નિમિત્તોને શોધતા ફરો અને નબળા નિમિત્તોથી दूर भागता रहो। कहीं ना कहीं ये भाव रहेंगे। चित्र और संभूति मुनि साधना के अंदर में डूब गए हैं, और एक चक्रवर्ती अपनी चक्र स्त्री रत्न के साथ वहां उस जंगल के अंदर में ऐसे ही वन विहार के लिए गए हुए हैं। मुनि भगवंतों को देखा, जैन साधु एक बड़ा स्थान, हम कहते हैं ना कि देवों से, राजा से भी महान जैन मुनि का
स्थान है। चक्रवर्ती ने देखा जंगलों के अंदर में, पहाड़ों के पास, वृक्षों के नीचे, धूप में, ठंडी में और साधना करते मुनि को देख के चक्रवर्ती ने अपने स्त्री रत्न के साथ मुनि को वंदन किया। आ नियम छे, मारी माताओए बहनोए अमारी सुरक्षा माटे आ नियम समजी अने जाळववा जेवो छे। ओछामां ओछा 3 हाथ दूरथी ज अमने वंदन करवा जोईए। बहु नजीक आओ, કેટલી नुकसानी, शायद उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सके या तो एकाध भव में मोक्ष में पहुंच सके। ऐसी उत्कट साधना में रहे उस मुनि को एक भवांतर में 7वीं नरक तक पहुंचाने में निमित्त ये नियम का उल्लंघन हो गया। पधारे स्त्री रत्न ने वंदन किया बड़े भाव के साथ। उसके मन में कोई भी विभाव नहीं है, अभाव नहीं है, दुर्भाव नहीं है, भक्ति भाव से वंदन किया है। जंगल की एक हवा की लहर आई और खुले बालों की एक लट वो संभूति मुनि के चरण को स्पर्श कर गई और एक ऐसी एकदम मुलायम इस बालों के स्पर्श से संभूति मुनि के अंगूठे के, एक दाहिने पांव के अंगूठे के लगी हुई ये चक स्त्री रत्न के बालों का स्पर्श उसके 3.5 करोड़ रोम में विकार को जागृत करके चली गई। सावधान रहना है पुण्यशाली, सावधान रहना है और इस सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना। याद रखना, स्त्री की आत्मा खराब नहीं होती, लेकिन स्त्री और पुरुष विजातीय का आकर्षण ही सारे संसार के परिभ्रमण का कारण है। दोनों ने अपने आप में सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे जो भी हो, मर्यादाओं का पालन ये हमारे सुख का कारण है और मर्यादा का उल्लंघन हमारे सिर्फ दुख का नहीं, दुर्गति की परंपरा का कारण एक दूसरों के लिए बन सकता है। सावधानी के साथ चलना है पुण्यशाली। स्त्री की आत्मा तो हम कोई अपने ऐसे कोई विचार वाले नहीं कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ स्त्री का भी मोक्ष है और क्या कहे, हमारे यहाँ हमें जो परमात्मा का मार्ग मिला है, इसमें इस काल में सबसे पहले मोक्ष में जाने वाली आत्मा का शरीर किस चीज का था? स्त्री का था। स्त्री मुक्ति को तो हम बराबर से मानते हैं, इसमें कोई हमारे यहां संदेह नहीं है। और इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, तारे ही नरम व नारिम व, हम स्त्री मुक्ति को मानते हैं। स्त्री की आत्मा भी इतनी उत्तम है, लेकिन शारीरिक संयोग से बचना चाहिए। स्पर्श के द्वारा बस इतनी अंदर में एक संवेदना खड़ी हो गई, मन में हो गया कि जिसके एक बाल का स्पर्श इतना सुंदर हो, वो पूरे स्त्री का अगर संबंध मुझे भोगने के लिए मिल जाए तो मैं कितना सुख प्राप्त करूंगा। कई बार इस जीव ने पूर्ण अशुचि नहीं, शुचि में देह के धारण देवियों के साथ भी संयोग प्राप्त कर लिए, तो भी ये मन कभी शांत नहीं हुआ। तो आखिर स्त्री रत्न भी पूर्ण सप्त धातु में अशुचि से परिपूर्ण देह उसका क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं पुण्यशाली। लेकिन ये हुआ, मन में हुआ, वो तो चले गए। मन में जागृत हुई भावना, मन में संकल्प किया, अगर मेरे इस संयम और तप का कोई फल हो तो अगले जन्म में मैं ऐसे स्त्री रत्न को भोग प्राप्त करने वाला बनूं। अपने भाई महाराज से बात कह दी। भाई महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन मन पीछे हटा नहीं। और उसी इसलिए हमारे नियान बंधन वियराय तुअ समय, निदान करना ये निषिद्ध है, लेकिन प्रभु शासन की प्राप्ति का नियाना करना निषिद्ध नहीं है। आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में आत्मा चली गई। साधना तो की थी, वहां से च्यवन प्राप्त कर इस अवसर पे निकाल के चक्रवर्ती के रूप में, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उस आत्मा का जन्म हुआ और सारी जिंदगी स्त्री रत्न की आसक्ति के माध्यम से वो आत्मा आज 7वीं नरक के दुखों को भोग रही है। एक बार का सुख और कई लंबे समय तक का दुख। आत्मा निश्चित मोक्षगामी है। 63 सला का पुरुष में चक्रवर्ती की आत्मा होती है और ये 63 के 63 पुरुष नियमा मोक्षगामी है। लेकिन साधना इतनी जबरदस्त थी कि एकाध भाव में मोक्ष हो सकता था, लेकिन अभी कम से कम 33 सागरों तो नरक में रहेगी आत्मा, उसके बाद में आकर के मोक्ष में जाएगी। तो निमित्तों से बचते रहना है, अपने आप पर कभी अधिक विश्वास नहीं रखना। कई बार भगवान ने कहा आत्मविश्वास होना एक गुण है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस
अवगुण है कहीं पर भी नहीं। कितनी मर्यादा हमारे बताई, बातें करने का अधिक समय नहीं है क्योंकि आज हमें उत्तराध्ययन सूत्र के अंतिम चरण तक पहुंच जाना है। कोई बातें अभी भूमिका को विस्तार से ले लूंगा, बाकी की बातें कह दूंगा आगे आगे। और भी मैं 4-4.5 महीने यहां पर हूं ना, आपका वर्षी तब प्रारंभ होगा, दादा की ध्वजा लहराएगी, उसके बाद में मेरा विहार बराबर न भैया। पहला ध्वजा फरक से कि पहला वर्षी तब चालू थे में, हाँ वर्षी तब चालू होगा, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी कल 1500 करोड़ का व्यापार नागपुर में हो गया, बराबर है। उसमें से 1% लाके बिपिन भाई के पास जमा कर देना, और फिर इतने जो भी बैठे हैं छठ तपनी प्रभाव नावा तपस्वियों ने वर्षी तपनो फ्री पास आपी देवामा है रुपेश भाई। हाँ करना है पुण्यशाली, भावधाराओं में चलो। देखो कल क्या होगा मुझे पता, आज शुभ भावों में चलना है, चलते रहना है, करना है। और दादा मुनि सूरत का दरबार है बड़ा ही सुहाना, वो करते रहेगा। निमित्तों में, शुभ निमित्तों में जुड़ते रहना है, एक के बाद एक अवसर आते रहे, ध्यान में रहना है। ऐसे बातों से समझकर भगवान ने कहा तू निमित्तों से अपने आप को बचाते रहना है। प्रभु एक के बाद एक अलग अलग दृष्टांत देके हमें समझा रहे हैं। इसके आगे इसमें जैसे अशुभ निमित्तों से अशुभ की बात बताई, आगे और एक दृष्टांत ईशुकार नाम के राजा का देते हैं। वहां पर उन्होंने एक शुभ के लक्षण के अंदर में बताया, नलिनी गुल्म नाम का विमान कहां पर आया है? ये विमान कहां पर होता है? सिंगापुर में, एंटवर्प में, कश्मीर में, कौन से देवलोक में है? पहले देवलोक में। ये कब मालूम पड़ा? धरनासा सेठ सोए हुए थे, सपने में नलिनी गुल्म विमान आया, देखा ये है, और गुरुदेव को पूछा ये क्या है? उन्होंने बताया, और उस विमान के आकार का पूरा मंदिर उन्होंने बनवा दिया। कहा बनाया भाई? हैं? तो हिसाब से तो कहा गया ना बाबना जी कि काम ऐसा करियो जैसा धन्ना शेठ ने किया। रानकपुर बनवा के जग में वहां पर 6 मित्र देव थे, वो वहां से च्यवन प्राप्त कर नगरी के अंदर में जन्म लिया, और 6 ने अलग अलग रूप से जन्म लिया। 2 राजा रानी बने, 2 पुरोहित पति पत्नी बने, और 2 उनके बेटे बने। और एक दिन ऐसा आया, पुरोहित जो थे वैसे जन्म से ब्राह्मण, सदगुरु के सत्संग से वो वैरागी बने, दीक्षा लेने के लिए पूरा परिवार तैयार हो गया, पति पत्नी और बेटा बेटी। उन्होंने राजा से सम्मति मांगी, तो राजा ने सोचा अभी इनका परिवार में कोई नहीं है, उसका धन मैं ले लूं। तो राजा की रानी ने राजा को प्रतिबोध किया, वो छोड़ के जा रहे हैं और तुम उनका लूट लेने हो, और ऐसा समझाया। राजा भी प्रतिबुद्ध हो गया। इसे धर्म पत्नी कहते। क्या कहते भाई? अपने पति को धर्म के मार्ग पर जोड़े, और 6 जना ने साथ में दीक्षा लेकर सुंदरता से एक साथ साधना कर कर इसी भव में भव चक्र का अंत कर लिया। अंत करने के पहले साधु तो बनना ही पड़ता है। साधु बने बिना कोई शुद्ध भी नहीं बनता है, सिद्ध भी नहीं बनता है। ममरा खाई ने जीवाय के न जीवाय मुकेश भाई? जीवाय, पण पेट भरવાનો आनंद जे रोटली खाવામાં આવે એ મમરા ખાવામાં, દાળ ભાત શાક રોટલી ન મળે તો ભેળ ખાઈને પણ 2-4 કલાક પસાર થઈ જાય। એમ શ્રાવક જીવનની સાધના કરીને સદગતિમાં જઈ શકાય, પણ આમ પૂરી સ્ફૂર્તિ લાવી હોય ને તો દાળ ભાત શાક રોટલીનું જમણ जमવું पड़े। साधु जीवन की साधना पूर्ण भोजन रूप है। श्रावक जीवन की साधना शुद्ध नाश्ते के स्वरूप में है। इसे भी कोई कमजोर मत लेखना। श्रावक जीवन की साधना भी बताने वाले प्रभु है ना पुण्यशाली। कौन है? बताने वाले प्रभु हैं। इसलिए वो साधना भी बड़ी मजबूती की शक्ति हमें देती है। ऐसी साधना जरूर से करना है, लेकिन एक दिन साधु होना पड़ेगा और पड़ेगा। पुण्यशाली बिपिन भाई कदाच औषध न लई शके केम के एकासनु कंपलसरी होय, पण दीक्षा लई शके केम के दीक्षा में नवकारसी ने 24 में चाली जाए हैं। यानी डायबिटीज वाले के लिए औषध थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दीक्षा बड़ी तो क्या करना है? करना है। सभी ने सोचना है, संयम तो लेना पड़ेगा। ले लिया, आपको लेना है। और वास्तव में श्रावक संयम ले या न ले,
लेकिन रात दिन है। इसलिए साधु और श्रावक की परिभाषा एक एक वाक्य में करने के लिए महापुरुषों ने व्याख्या बताई। पुण्यशाली साधु की व्याख्या पहले बता रहा हूं कि दिन और रात, रात और दिन, साधु जीवन की साधना में जो मस्त है उसे साधु कहते हैं। फिर से एक बार सुन जय कुमार भाई, रात और दिन साधु जीवन की साधना में जो मस्त है वो साधु होता है, और रात और दिन साधु बनने की भावना में जो रहता है वही सच्चा श्रावक होता है। भावना तो आपके पास में होनी चाहिए। रोज एक बार जूना पदों को मुकेश भाई ना जमाना ना है, आज एक ना बदले बे मुकेश भाई छे અમારા। આ એક સાધક છે, પેલા શાસનના સેવક છે। આજે મુકેશભાઈ આયા છે ને પુણ્યશાળીઓ અકોલાથી પધાર્યા છે। ઘણાને પરિચય હશે, ઘણાને નહીં હોય। અત્યારે આપણે ત્યાં પેલો હર્ષિત જે છે ને એના આ પિતાજી છે। અંતરિક્ષજી તીર્થના પૂર્વ પ્રમુખ મનુભાઈના જેવો દીકરા છે, અને શાસન સેવામાં જેમને પોતાનું જીવન સંપૂર્ણ રૂપે અર્પણ કરી દીધું છે। ક્યારેક ક્યારેક એવા સંયોગો તમને કહો, આજે અંતરિક્ષજી તીર્થની જે જાહો જલાલીના દેખાય છે ને એના મૂળમાં પાણી સિંચવાનું કામ આ પુણ્યશાળીએ કર્યું છે। હૃદયથી અનુમોદના કરજો પુણ્યશાળી વિમલંસ મહારાજ। હું નાગપુર આવ્યો ને ત્યારે અકોલા આવ્યા અંતરિક્ષજી માટે। શરૂઆતના દિવસો એક મુનિ હતા, લોકો પ્રભાવના ભૂખ્યા છે ને, માણસ દેખતા નથી। આટલા એ બાપ દીકરાની મહેનત ને તો હું ગામે ગામ યાદ કરું છું। પિતા અને પુત્ર મુનિઓએ 14 વર્ષમાં લોહી પાણી એક કરીને જા શણગાર સજા છે ને, પણ શરૂઆતમાં એક મુનિ હતા સામાન્ય કક્ષાના, લોકોનો જોઈએ એટલો સહયોગ ન મળ્યો। એકવાર મનથી થાકીને પાછા ગુરુચરણોમાં જવાનો વિચાર કર્યો, અને ત્યારે મુકેશભાઈએ કીધું ગુરુદેવ ઉતાવળ ના કરો, હું પુરુષાર્થ કરું છું, અમારા લોકો બહુ સારા છે વિદર્ભના, હું ધીમે ધીમે બધાને બોલાવીને તમારા ચરણોમાં લાવું છું। અને એ પુરુષાર્થ કર્યો અને એ લાવ્યા। જતા વિમલંસ મહારાજ અટકી ગયા, અને એ પિતા પુત્રના વિશેષ માર્ગદર્શન અને પુરુષાર્થ સાથે કોઈ એકથી આ કામ થતું નથી પુણ્યશાળીઓ। હનુમાન ભલે મોટી શિલાઓ નાખે, વાંદરાઓ ભલે બીજી શિલાઓ નાખે, પણ યાદ રાખજો પુલની અંદરમાં રામચંદ્રજી આશીર્વાદ તો ખિસકોલીને જ આપ્યા હતા। એકે હનુમાનના કે વાંદરાના પીઠ ઉપર રામના આશીર્વાદના ચિહ્ન નથી। એક નાનકડા, શું કહું તમને, મારા જેવા 50 વર્ષના સંયમી કરતા અજા મૌલિકના છોકરાએ, નાનકડા છોકરાએ ઉપવાસ કર્યો છે ને, આ ખિસકોલીને વીરના આશીર્વાદ આજે મળી જશે। સમજી ગયા ને તમે પુણ્યશાળી? ક્યાંક આવી ભાવનાઓમાં આપણે જતા રહીશું। આ પુણ્યશાળી આવું કામ કર્યું। એમને સાધક તરીકે એ છે, સેવક તરીકે એ છે। साधना के पथ पर चलना है, साधु होना है, साधु बनने की भावना में हर व्यक्ति ने रहना है। बात में कर रहा था श्रावक की भावना हो। एक समय ऐसा था, एक पद बड़ा प्रचलित था उस दिनों के अंदर में, ससने ही प्यारा रे संयम कबहु मिले। हर श्रावक के हृदय में भाव था ससने ही प्यारा, मतलब अपने आत्म से कहता था, अपने जीव से कहते प्यारे आत्म तुझे संयम कब प्राप्त होगा। હવે આનો ફાવે ને તો હવે નવી પંક્તિઓ પૂજ્ય મોક્ષરતીશ્વરી મહારાજના હૃદયપટમાંથી પ્રગટેલી પંક્તિઓ છે। આપાપમય સંસાર છોડી શ્રમન હું ક્યારે બનું। अठारह गाथाएं बनाई, मत बदो 18 गाथा मत लो, एक पंक्ति याद करो, रोज प्रभु के सामने रखो, और ये साधु बन गए, आप कल बन जाओगे। लेकिन साधु कैसा हो इसे साधु कहते हैं, ऐसा जो करे इसे साधु कहते हैं, ऐसा जो न करे उसे साधु कहते हैं। ऐसी बात प्रभु ने 15वें विभाग में बताई। छोटी सी उसकी बातें छोटे महाराज के मुंह से एक आधी मिनट के अंदर में हम सुन लेंगे, साधु किसे कहते हैं। 10-15 मिनट साधु किसको कहते हैं? सरल, नियानु न करे, परिवारનો પરિચય ન રાખે, કામ ભોગીની કામના ન કરે, રાગ ન કરે, અસંયમનું સેવન ન કરે, આગમની જ્ઞાતા બને, આત્માને દુર્ગતિથી બચાવે, સહનશીલ બને, સહુને પોતાના જેવા જ ગણે, ક્યાંય આસક્ત ન બને, અસંયમના સ્થાનથી બચીને રહે, મનને વ્યગ્ર ન રાખે, સમભાવે બધું જ સહન કરે, સત્કારાદી ઈચ્છે નહીં,
વ્રતનું સુંદર પાલન કરે, ઉત્કૃષ્ટ તપ કરે, નિરંતર આત્મા નિશ્ચય કરે, કુતૂહલ ન સેવે, રાજા વગેરેની પ્રશંસા ન કરે, અષ્ટાંગ વિદ્યાથી પોતાનું પેટ ન ભરે, બીમાર સ્વજનોને યાદ ન કરે, વસ્ત્ર પ્રાત્રાદી માટે ગૃહસ્થનો પરિચય ન કરે, અજ્ઞાન તુકાળથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરે, મળેલી ભિક્ષામાંથી અન્ય સાધુની ભક્તિ કરે, નીરસ ભિક્ષા મળે તો પણ નિંદા ન કરે અને નિસાર ભોજન કરે, અલ્પ ભોજન કરે, દેવોના ઉપસર્ગોથી ગભરાય નહીં, ઉપશાંત બને, કોઈને પીડા ન પહોંચાડે, શત્રુ મિત્ર રહિત બને, જીતેન્દ્રિય બને, સર્વ પરિગ્રહથી રહિત બને અને રાગ દ્વેષ વગર સંયમ માર્ગમાં વિચરે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ પાચાર્ય મહારાજ. आप तुम्हारा माटे लख्यु छे, आवा साधु बन जाए. ऐसे साधु की बात बताने के बाद में साधु हो श्रावक हो, जीवन के अंदर में साधु के जीवन में ब्रह्मचर्य प्रधान है, श्रावक के जीवन में सदाचार प्रधान है. ब्रह्मचर्य की महिमा बाकी सब कुछ तू करता है, लेकिन ब्रह्मचर्य की शिथिलता साधु के लिए मन वचन और काया से त्रियोग से ब्रह्मचर्य की साधना बताई. वो ब्रह्मचर्य कैसे क्या पालन हो सकता है, ब्रह्मचर्य का बल सहजता से कैसे प्राप्त हो सकता है, ये बात प्रभु ने 16वें विभाग में 13 पैराग्राफ और 17 गाथा के अंदर में बताई. आगे बताया अगर तू इसमें कुछ जो बताया ये नहीं किया तो तू श्रमण बनेगा, लेकिन तेरे लिए पाप श्रमण की उपाधि लग जाएगी. दुनिया में तो लोग तुझे सुसाधु के रूप में पहचानते रहेंगे, तुझे वंदन कर करके सब तीर जाएंगे, लेकिन तू स्वयं डूबते जाएगा. पाप श्रमण, श्रमण के लिए भी पाप की पदवी शोभे श्रमण ने भाई. प्रभु का ज्ञान देखो कितना, और ये पदवी याद रखना, अच्छी बातें दूसरों का दर्शन करो और अंदर में देखो बुरी कोई बात आए तो ये बुराई मुझ में नहीं है ना, इसका संशोधन करना है. बुराई दूसरे की कभी मत करना. मैंने बार बार आपसे बताया रोज के प्रतिक्रमणों में कि आप एक चश्मा नंबर 9 हो तो निकाल लेना और युधिष्ठिर ब्रांड का चश्मा पहन लेना. युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी खोजने के लिए द्रोणाचार्य जी ने भेजा था. सारी सभा घूमकर युधिष्ठिर आके कहा कि गुरुदेव बुरा खोजन जग फिरा, बुरा न मिला कोई, आखिर आकर अंतर देखा तो मुझसे बुरा न कोई. આમાં સારા સાધુના લક્ષણ લગાય ને એટલે સાંભળતા સાંભળતા મને થયું આ તો મારામાં છે હો, આ તો મારામાં છે હો, આ તો મારામાં છે હો, હા હું બહુ સારો સાધુ. હવે પાપ શ્રમણની વાતો કરું ને એટલે મને એમ લાગે હા આ આવો જ છે, આ આવો જ છે, બરાબર, હા આના માટે જ છે. ખરાબ બધું કોના માટે છે ભાઈ? कैसे होता पता है ललित भाई? પેલા સેટ મરી ગયા અચાનક, દીકરો બીકરો કોઈ નહીં, પત્ની ખૂબ રડે. બહુ મોટો આખો 5 એકરમાં ફેલાયેલો બંગલો કરોડોનો વ્યાપાર હતો, બધું જ હતું, આખો પરિવાર ભેગો થયો. પત્ની ખૂબ રડે. એટલે બધા સગાવાલા સમજાવે. પછી પત્ની રડતા રડતા બોલી આ તો તમે બધું સમજાવો પણ તમે તો કાલે જતા રહેશો, પછી આટલું મોટું આ ઘર એમાં રહેશે, આ ઘરને કોણ સંભાળશે? તો પત્નીની નજદીકના જ એક ભાઈ હતા, સગા બગા કાંઈ નહીં પણ નજદીકના ભાઈ, તો કે ભાભી ચિંતા ના કરતા, એવું હશે ને તો મારા પરિવાર સાથે અહીંયા આવીને હું રહીશ, હું ઘર સંભાળી લઈશ. પણ કે તમે ઘર સંભાળશો પણ ધંધો કેટલો ફેલાયેલો છે, કરોડોનો વેપાર છે, એ કોણ સંભાળશે? તો કે ભાભી એ પણ ચિંતા ના કરતા, એ પણ હું સંભાળી લઈશ. પણ એ બરાબર છે, પણ લગભગ શેઠની 10-15 કરોડની ઉઘરાણી છે, એ કોણ વસૂલ કરશે? તો કે ભાભી ચિંતા ના કરતા, એ પણ હું કરી આવી. પછી કે યાર પણ 10-15 કરોડનું દેવું પણ માથે છે. ત્યારે પેલો કાર બધો હું એકલો શું કરીશ? ભાઈ તમે કોક તો બોલો. संसार ऐसे ही चलता है, मैं तो अच्छा मैं हूं, बुरा मेरा पड़ोसी है. बुरा कौन है भाई? मेरा पड़ोसी. तोने कोई खराब देखा है, मैं काले ज कीधेलू, तने कोई खराब देखा है ने ये तारा अंतરની ખરાબીની નિશાની છે. मैं अंतरिक्ष जी में शिविर कराया था, मैं बात आज पूरी करूंगा 15 मिनट के अंदर में. बाकी की बातें सब एक दूसरे से रिलेटेड है पुण्यशाली. मैं आपसे यहाँ पर, और बाद का जो कार्यक्रम था वो मैंने पहले निपटा लिया, विपिन भाई का जो था जायरात वगैरह का, इसलिए मैंने पहले निपटा लिया. वो समझ गए ना? और कहीं ना मेरा ये है, मैं अंतरिक्ष जी में था, पहली बार गया था. बालकों का शिविर था, हमारे मुकेश भाई वगैरह ने आयोजित किया था. और 5 दिन के शिविर में तीसरे दिन दोपहर में सब शाम दोपहर का भी सेशन पूरा हो गया. 24 का बात था और 2-4 बच्चे साथ में आए, 2 झगड़ते आए और 2 तमाशा देखने वाले आए. झगड़ा देखने का सबसे अच्छा मन होता है ना, मैं आए और फिर एक ने कहा मारा साहब इसने मुझे गद्दा कहा.
तो मैंने उसे प्रेम से कहा, बेटा उसने अपनी पहचान दे दी, तू क्यों इतना आग बबूला होता है? तो उसने बोला, मैं नहीं तू गद्दा, मैं नहीं तू गद्दा। मैंने बोला अब तू भी बन गया। वो लड़का अच्छा था, नहीं तो मुझे कहते हमारा साहब आपने मुझे गद्दा कहा तो, लेकिन संस्कार आपके थे ना, इसलिए ऐसा मुझे उन्होंने कहा। दूसरे को खराब कहने वाले कहने के लिए पहले हमें क्या होना पड़ता है? मैंने कल एग्जांपल दिया था जतिन भाई, पेन कोई भी हो, ब्लू कलर की पेन से अगर ब्लैक लिखना होना तो अंदर में हमें क्या करना पड़ता है? ब्लैक रिफिल डालना पड़ता है। किसी की कालाज को, किसी के जीवन के काले धब्बे को देखना है तो हमें पहले अंदर में काला होना पड़ता है। मत देखो किसी का काला, मिला है तुझे गुरुदेवे बहु मजाना शब्दो लख्या કે તું જૈન શાસનમાં આવ્યો ને ભાઈ, તારો આત્મા એક રાજહંસ છે અને જૈન શાસન માન સરોવર છે. તું આવી ગયો અહીંયા. બહુ મજાની બે પંક્તિઓ લખી છે કે આવી ઉભો તું પ્રાણિયા જીન ધર્મ માન સરોવરે. હે જીવ, હે તું માન સરોવરે આવી ગયો. માન સરોવર કે કિનારે કોણ આતે રોહિતભાઈ? રાજહંસ આતે. આવી ઉભો તું પ્રાણિયા જીન ધર્મ માન સરોવરે, આ હંસ બનવાના ભવે तू काक बुद्धि का करे. ये हंस बनने का जन्म तुझे मिला और तू कौवे जैसे क्यों देखता है? कौवा मत बन, तेरी दृष्टि को सुधार ले और सभी के अंदर में क्या खोजते रहो? गुण को खोजते रहो. हर जीव के अंदर में गुण को खोजते रहो. ये करना है. ये दृष्टियां बताई. साधु किसे कहते बनने के बाद पाप श्रमण की बातें बताई. जो भी निष्कारण दोषों का, अतिचारों का सेवन करता है वो आज पापी नहीं है लेकिन कल पापी बन जाता है. कोयले के वखार में जाएगा ना, कोयला हाथ नहीं लिया ना तो भी काला तो हो जाएगा. समझ गए ना पुण्यशाली? इसलिए पाप श्रमण की बातें बताए. उसके आगे संयतीय नाम का 18वां विभाग, इसमें राजा संजय की बात बताई जिन्होंने गर्दभाली मुनि के उपदेश से संयम लिया. उसके बाद में कोई भी मिले प्रश्नोत्तरी करते, धर्म का आदान प्रदान करते हुए जीवन की सफलता को प्राप्त किया. उसके आगे मृगापुत्र की बात 99वें गाथे में पहले जो बताया था पाप अध्ययन में, वो मृगापुत्र लोढ़िया कहते हैं. और ये मृगापुत्र जो है ये जाति स्मरण प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हुआ, राजपुत्र थे. राजा रानी से संयम की अनुमति मांग ली. राजा रानी ने संयम जीवन के कष्ट बताए. भाई दीक्षा ले लेगा ખુલ્લા પગે આ વિદર્ભની ગરમીમાં જ્યારે ગોચરી ઓરવા માટે અહીંથી વર્ધમાન નગર જઈશ ને, वो भी दिन थे हम लोग जाते थे, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक गोचरी जाते थे. समय का परिवर्तन है? हम अभी, मैं आचार्य पद पर आया, जा नहीं सकता. इनकी भी तबियत नहीं तो ये तो आज भी 72 साल की उम्र में भी बड़े उत्साही हैं, जाते रहते हैं. और ये हमारा, मैंने बताया ना आपको, दिवाली तो 4 दिन से आई है, हमारी दिवाली तो 4 महीने से चालू ही है पुण्यशाली. ये बीमारी को कारण नहीं जा सकते हैं, फिर भी अभी गोचरी जाना चालू किया है. और मैंने, वैसे आपने मुझे आमंत्रण करना चाहिए लेकिन मैंने आपसे आमंत्रण किया है कि भाई मेरे साधु भगवंतों को आसपास में 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में हो तो आप जरा उनको बुला के गोचरी ही लेके जाना. अभी भी हम पूर्ण स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से, कुछ आवश्यक अनुपान हो तो पूछ के जरूर से लाभ लेना पुण्यशाली. लेकिन जब तक महाराज साहब की अनुकूलता हो तो आप आकर के उन्हें जरूर से अपने द्वार पर ले जाना. आपको लाभ मिलेगा, आपके सुपात्र दान के संस्कार टिके रहेंगे और हमारे घर घर गोचरी जाने के संस्कार टिके रहेंगे. नहीं तो रोज भोजनशाला का खाएंगे ना, आप सुपात्र दान भूल जाओगे, हम गोचरी जाना भूल जाएंगे, दोनों नुकसानी में जाएंगे. यानी सावधानी हमें रखना है पुण्यशाली. ये सारी बातें बताई. जब कहा तब मृगापुत्र को ये करना पड़ेगा, ऐसी ठंडी सहन करनी पड़ेगी, ऐसी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, भूख सहन करनी पड़ेगी, प्यास सहन करनी पड़ेगी. हर प्रश्न का उत्तर मृगापुत्र ने माता पिता को दिया. हे माता पिता, मैं नरक में था, मैं जानवर की गति में था, मैंने कितने कितने कष्ट सहन किए थे और वो सहन करते करते भी कर्म निर्जरा के बजाय मैंने कर्मों का बंद किया था. मैं समझदारी के साथ ये करूंगा. माता पिता को विश्वास हुआ, नहीं इसका वैराग्य ये कोई परपोटा नहीं है, ये मजबूत वैराग्य है. आवश्यक उनने सम्मति दे दी और सुंदर से संयम साधना के बाद उन्होंने कैवल्य ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया. ये संयम कितना, साधना तो दूर रहे, संयम की भावना भी कितनी शक्तिशाली होती है. इसीलिए भगवान ने
अनाथी मुनि का दृष्टांत दिया, जो प्रभु के स्वयं के शिष्य हैं। श्रेणिक राजा जैन धर्म के कट्टर दुश्मन थे, जैन धर्म के विरोधी थे। कर्म सत्ता क्या क्या खेल खेलती है अशोक भैया। जो आत्मा कल धर्म की स्थापना करने वाली है, उसी आत्मा के माध्यम से आज धर्म की निंदा का पुरुषार्थ कराती है। धर्म की निंदा का श्रेणिक महाराजा जैन धर्म की बदनामी के हो सके इतने प्रयास करने में कहीं पीछे हट नहीं करता था, धर्म को मानता नहीं था और ऐसे ही घूमने के लिए जंगल में चला गया, शिकार करने के लिए गया और मिल गए मुनि भगवंत। जंगलों में साधना करने वाले मुनि भगवंत को देखा, यौवन है, रूप है, सौष्ठव है, आज की आपकी सुधरी भाषा में कहूं तो बड़े हैंडसम और स्मार्ट है मुनि भगवान। उनको देखा, मुनि के मुनिता को देखकर नहीं, उनकी स्मार्टनेस को देखकर प्रभावित हो गए। मन में भाव आया, यार इसे किसी ने फंसा दिया लगता है। ये यौवन, ये शबल, ये रूप भोग भोगने के बजाय ये कहां त्याग के पंथ पर चला और जाके कह दिया, ए भाई तुझे किसने भटका दिया? ए उमर, ए रूप, ए यौवन है, और ये क्या तू कर रहा है? चल, तू क्यों संयम के पंथ पर आया? ये त्याग वैराग्य के मार्ग पर तू क्यों चला? वैसे भी जैन धर्म का विरोधी था, इससे रूप के आकर्षित हुआ और मुनि ने उसे सारा समझाया। मुनि ने कहा कि महाराज क्या करूं, मैं अनाथ था ना, इसीलिए मैं क्या बन गया है? बहुत सुंदर पद है विपिन भाई, तमे आववाना हो अगला दिवसे कहजो એટલે હું સજ્જાએ પાકી કરી લે। बहुत सुंदर शब्द लिखे कि श्रेणी कराय हूं छू अनाथी निर्ग्रन तेने में लीधो रे साधु जीनो पंथ। श्रेणी कराय हूं छू अनाथी निर्ग्रन। निर्मल भाई थोड़े नाराज हो गए, साहेब બધું વિપિન ભાઈને જ સંભળાવવા માંગે છે, અમે રોજ આવીએ છીએ તો સંભળાવતા બી નથી, ક્યારેક તમને બી સંભળાવી દઈશ, સમજ્યા ને ભાઈ? એટલે એવું કઈ નથી, પણ એક કહી દીધું, એ તો લાલચ દેना पड़ता ना, तू आएगा तो तुझे ये मिलेगा, तू आएगा तो तुझे ये मिलेगा, होता रहता है। पुण्यशाली अनाथी मुनि ने सारा समझाया। सैनिक ने कहा तू अनाथ है तो मैं तेरा नाथ बन जाता हूं, तू आ जा। उसने कहा तू स्वयं अनाथ है, तू क्या मेरा नाथ बनेगा? श्रेणिक का अभिमान ये हुआ, मैं अनाथ, मैं मगध का सम्राट हूं, फिर भी तू अनाथ है। किस चीज पर तेरी सत्ता है? तमे कोना मालिक रुपेश भाई? कोना मालिक? 4 BHK फ्लैट ना, 5000 स्क्वेर फीट ना बंगला ना, तमे कोना मालिक? विपिन भाई तमारी मालिकी कोना ऊपर? तमारा पोताना श्वास ऊपर तमारी मालिकी खरी? तमे को त्यारे थंबे ने तमे को त्यारे चाले, किसी के ऊपर भी आपका अधिकार नहीं है, हम सब गुलाम हैं। सच्ची मालिकी तो सिद्ध स्थान के बिना कहीं नहीं मिलती है। और उसके पहले प्रभु के चरणों में सारी घटना समझाई। मैं राजकुमार था, 32 रानियां थी, देव जैसा सुख मैं मनुष्य लोक में भोग रहा था। दुख नाम की चीज का प्रवेश मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब दुख आता है ना, कब आएगा पता चलता नहीं। और अचानक मेरे शरीर में एक सामान्य बुखार आ गया। क्या था ना, कितने होश से मैं नागपुर आया 2000 किलोमीटर का प्रवास करके, कितने आनंद के साथ दादा मुनि सूरत की निसरा में मेरी साधनाएं चल रही थी और कुछ नहीं हुआ। परवाजी राज के पहले थोड़ा सा बुखार आया। ये बुखार ने ये नया वापिस स्पेशल बुखार आया जिसका नाम क्या था? हाँ, वो बाद में मालूम पड़ा, चेक करने के बाद में सब हाथ पांव जकड़ गए और 2 महीने हुए अभी तक जा रहा है। क्या माहौल था ना, वो चले गए। फिर भी उस दिनों में प्रभु कहीं कम तो कहीं ज्यादा सेटलमेंट करके प्रभु दे देते हैं। ये बीमार थे, मैं बीमार पड़ा तो इनको अच्छा कर दिया, मैं अच्छा हो गया तो इनको बीमार कर दिया, वापिस हम दोनों का चलता रहा और इन्होंने भी संभाल लिया। पुण्यशाली एक कदना है, उन्होंने कहा बुखार मिटा नहीं, अभी मैं ऐसी हालत में था, આજની ભાષામાં કહું યોગેશ ભાઈ તો કોમામાં આવી ગયા था। વૈદોએ આશા છોડી દીધેલી, બધું જ થઈ ગયેલું और उस समय में सब मेरा बंद था, लेकिन विचार मेरा चालू था और मैंने सोचा एक ऐसा दिन आ गया, सारी इतनी सत्ता, इतनी संपत्ति, इतना सौंदर्य, इतनी शक्ति, इतने सारे सेवक होने पर भी ये मुझे बचा नहीं सकते। जीवन में ये दर्द क्यों आया है? ये पीड़ा क्यों आई? दर्द क्यों आया? बुखार आया इसलिए। बुखार क्यों आया? शरीर था इसलिए। शरीर क्यों आया? जन्म लिया इसलिए। जन्म क्यों लेना पड़ा? कर्म बाकी थे
इसलिए धन्य है वो सिद्ध भगवान जिन्होंने कर्मों को ही खपा दिया, ताकि जन्म नहीं तो शरीर नहीं तो रोग नहीं तो पीड़ा नहीं। अगर मुझे अच्छा हो जाए तो अब मैं ऐसी साधना करूं, कर्मों को ही नष्ट कर दूं, ताकि न रहे बांस न बजे और रोग जाय जो आजनी राते, तो संयम लो और जो हजारों दवाओं से जो नहीं मिटा, ये सिर्फ संयम की भावना से रोग मिट गया, अनाथी बन गए। उसकी बात सुनकर सैनिक ने धर्म प्राप्त किया। बातें आगे चली। आगे समुद्रपाल का एक दृष्टांत दिया। समुद्रपाल काम के एक श्रेष्ठी थे और एक चोर को फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। उसको देखकर उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने भी संयम ले लिया। छोटी छोटी बातों में पहले वैराग्य हो जाता था, आज बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है तो भी अंदर में वैराग्य होता नहीं। पूज्य गुरुमा चंद्रशेखर महाराज ने लिखा है, एक समय एवो હતો કે એક ગરડાનું મોત જોઈને હજારો યુવાનો વૈરાગી થતા હતા। क्या लिखा धनसुख भाई? एक समय એવો હતો કે એક ગરડાનું મોત જોઈને હજારો યુવાનો વૈરાગી થતા હતા। આજે સમય એવો આવી ગયો, સેંકડો યુવાનોના મોત જોવા છતાં એકે ગરડાને વૈરાગ્ય थतो ज नहीं। समझा ने समय का परिवर्तन। ये तो छोटा सा दृश्य देखा, वैराग्य हो गया, ले लिया, साधना में डूब गए और मोक्ष में पहुंच गए सरलता के साथ। इसके आगे साधना के मार्ग पर निमित्तों की और एक घटना बताते हुए रथनेमी की घटना बताई कि भाई सावधान रहना। फिर से एक बार निमित्तवासी जीव बता दिया। और जो रथनेमी की बात वैसे दशवैकालिक के प्रवचन में हमने विस्तार से सुनी है, फिर भी दीपावली के जो मेहमान आए हैं उनके लिए बड़े 1 मिनट के अंदर में घटना बता दो। परमात्मा नेमीनाथ के वडील बंधु थे रथनेमी। कोई भी तीर्थंकर को लघु बंधु नहीं होते हैं। तीर्थंकर जो भी होते हैं उनको छोटे भाई बहन कभी नहीं होते हैं। क्यों? एक बार जिस कोख से तीर्थंकर का जन्म होता है ना, उसके पश्चात इस कोख को मलिन करने के लिए कोई आत्मा उस कोख में प्रवेश प्राप्त करती नहीं है। निर्मल भावों के साथ वो बढ़ते रहते। बड़े बंधु रथनेमी थे और राजुल के साथ शादी करने के लिए नेमनाथ गए थे और दरवाजे से ही रथ लेके तोरण थी रथ पाछो वाल सारथी, तोरण थी रथ पाछो वाल। प्रभु आ गए थे। बहुत सालों के पहले हमारे साधु जीवन का प्रारंभ काल, शंकेश्वर के एक संगीतकार ने कव्वाली गाई थी। कव्वाली हिंदी कव्वाली थी। शब्द थे नेमिनाथ भगवान की कि शादी करने गए थे और साधु बनकर चले गए। एक कव्वाली थी, चले गए थे। पश्चात प्रभु ने कैवल ज्ञान प्राप्त किया, शासन की स्थापना की। राजुल प्रथम साध्वी जी बने, बड़े बंधु भी साधु बन गए। और एक ऐसा मौका आ गया, प्रभु के समोसरण की देशना सुनकर, चातुर्मास के दिन थे, राजुल अपने मुकाम पर जा रही थी। रथनेमी गुफाओं में ध्यानस्थ थे। अचानक बारिश आने से नजदीक की गुफा के अंदर में आश्रय लेने के राजुल ने प्रवेश किया। कपड़े गीले हो गए थे, गुफा में एकांत था। थोड़े गीले कपड़े को सुखाने के लिए कपड़े उतारने की कोशिश की, इतने में बिजली चमकी। अंदर में रहे रथनेमी मुनि ने ऐसे समय काल के अंदर में इस बिजली की चमक में ऐसे गीले वस्त्र वाले स्त्री के शरीर को देखा और मन में अनादि काल के कुसंस्कारों का जागरण हो गया। राजुल साध्वी जी के पास रथनेमी साधु ने अनुचित याचना कर ली और ऐसे समय में साध्वी ने उन्हें अपने उच्च कुल की याद दिलाकर उसे रोक लिया। रथनेमी भी अपने इस दुर्विचार से बड़े व्यथित होकर प्रभु के चरणों में प्रायश्चित कर लिया और राजुल और रथनेमी दोनों आत्माएं मोक्ष के अंदर में पहुंच गई। लेकिन इस बता के प्रभु ने कहा कि उसी भाव में थोड़े समय के बाद में मोक्ष में जाने वाली आत्मा भी अगर गलत निमित्त मिल गए तो पतन हो सकता है। तू सावधान रहना, अति विश्वास में कहीं गलत निमित्तों में पहुंचना नहीं है, ये सावधानी रखना। ये कहने के बाद 23वें अध्ययन में प्रभु ने जाते जाते प्रभु के हाजिरी काल में केसी गंधर जो परमात्मा पार्श्वनाथ की परंपरा में आए हुए थे और गौतम स्वामी दोनों का एक बार मिलन हुआ। एक गांव के अंदर में पार्श्वनाथ भगवान और पहले और 24वें भगवान के आचार एक समान होते, 22 भगवान के आचार अलग होते। 22 भगवान के साधु रंग बेरंगी वस्त्र भी पहन सकते हैं, चतुर्याम धर्म होता है। अभी महावीर का शासन चालू हो गया था
और पार्श्वनाथ के साधु जो जीवन थे ना, वो अपने आचार से सब जीते थे। दोनों साधु मिल गए गांव में, गोचरी में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। आखिर दोनों गौतम स्वामी के पास, केशी और गौतम का मिलन हुआ। गौतम ने केशी गंधर से बात की, भाई अब उस परंपराओं को आपको भूलना पड़ेगा और महावीर के शासन में आपको जुड़ना पड़ेगा। दोनों के बड़े तत्व भरे संवाद को इसमें बता के, और केशी गंधर भी इतने सरल कि नहीं, अभी इस समय के साथ मुझे चलना है। और उन्होंने पर महावीर के शरण का स्वीकार करके उनके साथ अपने शिष्यों का भी आत्म कल्याण उन्होंने कर लिया। ये संवाद भी बड़ा मस्त है। ये जो साधना करते हैं, ये साधु के जीवन की साधना की 8 प्रवचन माता, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान बंड मत निक्षेपना समिति, पारिष्टापनिका समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और गाय गुप्ति है। ये 8 माताओं के द्वारा साधु जीवन का लालन पालन होता है। इसका विस्तार से वर्णन प्रभु ने किया। उसके पश्चात 25वें विभाग में 45 गाथाओं में सच्चे यज्ञ का स्वरूप बताया। विजय घोष नाम का ब्राह्मण था और जय घोष नाम के मुनि उनके द्वार पर चले गए। मैले कपड़े, मैला गात्रे, ब्राह्मण था, शुचि में मानने वाला। उसने थोड़ा सा ऐसा मुंह बिगाड़ दिया तो जयघोष मुनि ने उस ब्राह्मण को सच्चे यज्ञ का स्वरूप बताया। संवाद के द्वारा समझन प्राप्त कर, इसे कहते हैं समझदारी। भाई मैं कुछ भी जानता हूं, लेकिन अच्छा मिल जाए, सच्चा मिल जाए तो ग्रहण करने की तैयारी होनी चाहिए। उसने भी संयम लिया और संयम की साधना करके दोनों मुनि ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये करते हुए कई एग्जाम्पल देने के बाद में अब जाते जाते अधिक से अधिक मार्गदर्शन साधु भगवंतों को कर रहे हैं। साधु भगवंतों को संपूर्ण समाचारी बता दी, भाई अभी मैं तो नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन मैंने बीच में एक बार कहा था, फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने क्या कहा था विशाल भैया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे महावीर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले जीवन साथियों, मैं मार्ग बता के जा रहा हूं, अभी चलना आपको है। साधु जीवन में कैसे कैसे आचारों का पालन आपके लिए जरूरी होगा, ये सारी बातें प्रभु ने समाचारी प्रकरण में 53 गाथा के अंदर में बताई। उसके पश्चात खलुंकीय नाम का अध्ययन लिखा, गर्ग नाम के आचार्य, सैकड़ों शिष्य, लेकिन कलिकाल का प्रभाव आने वाला था, उनके शिष्य अविनीत बन गए। गुरु के बिल्कुल विनय नहीं, गुरु के वचनों का स्वीकार नहीं, बात बात में गुरु का अपमान करना। गुरु ने समझाने की कोशिश की, समझे नहीं। गुरु ने देखा इसके कारण मुझे भी ग्लानि होती है, असमाधि होती है, इससे तो अच्छा है कि मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं। और एक रात में सभी सोए हुए शिष्यों को छोड़कर आचार्य भगवान दूर दूर देश में चले गए और अपने आत्म कल्याण की साधना कर ली। मन के अंदर में ग्लानि, शिष्यों को कह नहीं सकते थे, कहे तो सामने जवाब मिलता था। और इसीलिए इस बात को लेते हुए गुरुदेव की कृपा से एक सूत्र जीवन का मिला था। उसमें लिखा था कि अधम जीव और उत्तम जीव किसे कहते हैं। अधम जीव અને उत्तम जीव कोने કહેવાય મુકેશભાઈ? બહુ મજાનો સંદેશ ગુરુદેવની કૃપાથી મળેલો છે કે મને કંઈ કહેવું ન પડે, કોઈએ મને કહેવું ન પડે એવું મારું जीवन એ મારી उत्तमता છે। गुजराती हूं तो गुजराती बोलूंगा तो सही ना भाई। किसी ने मुझे कुछ कहने की जरूरत न रहे, ऐसा मेरा जीवन ये मेरी उत्तमता है। और कोई मुझे कुछ कह न सके, ऐसा मेरा जीवन वो मेरी अधमता है। આપણે કઈ કક્ષામાં છે દરેકે પોતાની જાતને સમજવાની। હું તમને જ્યારે જે ઈચ્છું એ કહી શકું ને ભાઈ। એક ગુરુ સ્થાને બેઠો હોઉં અને મને એમ લાગે કે તમને આ કહેવા જેવું છે તો તમને હું કહી શકું। અને કહેવાય કોને? કીધું કરતો હોય એટલે હું કહી શકું। ક્યારે કહી શકું? મને વિશ્વાસ બેસે કે તમે करशो। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें पुण्यशाली, और आओगे तो निश्चित अंदर में पात्रता तो रही है। कई बार अपन ने सुना ना, पहले 10-15 प्रवचनों में बात आ गई, रुपेश भी आप तब नहीं आते थे। हमने कहा है जैन कुल में आने वाली हर आत्मा सिर्फ पुण्य लेकर के नहीं आती है। क्या लेकर के आती है? पात्रता लेकर के आती है। और ये हमें ख्याल आता है, मुकेश भाई આવ્યા છો ને, રહેવા તો રહેજો, અહીંયા વધારે આગ્રહ નહીં કરું, પણ અમારા નાગपुरનો माहौल જોવા જેવો છે। आए एक 28 का पादना बेटे का था और बाप को प्रभावना मिल गई। एक दिन चढ़ गए तो, और ये मार्ग इतना सुंदर है, एक बार प्रवेश कर लोगे ना तो पीछे हटने का
मन नहीं होगा। ये हमारे आनंद भैया, ये रूपेश भैया, ऐसे कई नए नए पुण्यशाली यहाँ पर जुड़े। हमारे योगेश भैया भी, उनका बेटा 3 दिन से आ रहा है। माता पिता जाग गए तो बेटे आ गए, कभी बेटे के पीछे माँ बाप आते हैं। ये चलते रहता है ना, सारा माहौल चलते रहता है पुण्यशाली। जतीन भैया बोले धर्मचक्र न करे, बाकी नानी नानी જેટલી પ્રેરણા કરી લગભગ બધી સ્વીકારી લીધી। જ્ઞાન પાચમનો ઉપવાસ કરવાના છે, શત્રુંજય મુદત તપ કરવાના છે, અને પછી કે મારા છોકરાના લગ્ન થઈ જાય પછી તમે વર્ષી તપ કરાવો ને ગુરુજી, તો હું તમને ના તો નહીં જ પાડું, ચાલુ કરીશ, પ્રયાસ કરીશ, જોઈશ 12 મહિના કરી જોઈ, નહીં થાય તો બરાબર है। आजकल आनंद आया मुझे पास, एक પેલો એક ને એક દીવો બીજા 10 દીવાને પ્રગટાવી શકે। आनंद काले आविन मैंने के गुरुदेव मैं 3 बीजा तपस्वी तैयार करे आज हैं। मैंने बोला क्या पुण्यशाली, मैं 15 दिन से पसीना बहा रहा हूं तो भी 150 नहीं हुए, इसके एक फोन पे 3 तैयार हो गए हैं। ये विशाल को मैंने कितने आमंत्रण भेजे। रविंद्र भाई का वो बेटा समझता था मैं, और वैसे भतीजा बेटा ही होता है। फिर उन्होंने खुलासा किया कि गुरुदेव મને ભગવાને કોઈ चिंता આપી નથી, સમજા કે નહીં, બધી ચિંતાઓથી મુક્ત છું। મારું જે છે ને મારે વાપરી નાખવાનું છે, કોઈને દેવાનું। દીકરો હોય તો દેવું પડે ને ભાઈ, દીકરો જ નથી તો શું। पॉजिटिव थॉट्स में चलते रहो, नसीब से कम और ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। અને રવિન્દ્ર ભાઈએ કેટલા સંદેશ આપ્યા તોય વિશાલ ના આવ્યો, અને આનંદે કાલે એક ફોન કરી લીધો, વિશાલ છટ કરવા આવી ગયો। આજે આવીને મને કે ગુરુદેવ એ કેવું છે, એક દીવો બીજા 10 દીવડાને પ્રગટાવે। પછી કે પેલો પિયુષભાઈ નો જીગર છે ને, એને પણ મેં ફોન કર્યો તો એને પણ છટ કીધું, હા ભાઈ તારાથી કર્યો પણ તે મારાથી કર્યો, ભૂલતો નહીં તો। આખી તો પાણીની ટાંકી તો હું જ છું, તારો નળ ભલે ના પહોંચે, સમજા કે चलते रहो, किसी से भी हो, होना महत्व का है। रोटलाती काम राखवानु, टप टपती नहीं, साधना होती रहे। एक दीप दीप से दीप जले, ये दीप से दीप जलते रहे। कई ऐसे पुण्यशाली बहनों में भी ऐसे हैं, एक दूसरे को कहते रहे और साधना है होती रहे पुण्यशाली। इस साधना के अंदर में हम जुड़े हैं, ये बताते रहे। अभी मोक्ष मार्ग की गति 28 के विभाग में बताने के बाद, भाई मोक्ष मार्ग में तुझे जाना है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप ये मोक्ष का मार्ग है। साधु भगवंतों को समझा रहे हैं। और एक बार साधु अगर शुद्ध आचार वाले दिखे ना, तो उनके पास श्रावकों का आवागमन अपने आप होगा। फूल में अगर सुगंध है ना, तो मधुमक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। पुण्यशाली अपने आप खिंच कर आती है। साधु अगर अपने साधना में शुद्ध बन जाएगा ना, तो संसारी अपने आप आचार के प्रभाव से खींच कर आए जाएंगे। क्या बताऊं आपको, ऐसे अजैन लोग जैन नहीं बने, लेकिन जैन साधु के प्रति बड़े अहोभावित है। મને એવા પણ લોકો મળ્યા બિપિનભાઈ, મને કે ગુરુદેવ સચ્ચે સાધુ એટલે મરાઠી લોકો આ માલેગામમાં મળેલા મને, આપણા અંતરિક્ષજી માલેગામમાં અમે 90 સાધુ સાથે આવેલા ને ત્યારે મને કે महाराज तर तुमचेच, बाकी आमचे साधू आणि आमच्यात काय फरक नाही, फक्त कपडे वेगळे, बाकी आम्ही गाड्यात फिरतो ते गाड्यात फिरतात, आम्ही असं करतो ते असं करतात, तुम्ही कसं उघड्या पायाने चालता, कपड़े तुमचे वेगळे, पाहिलं का समजतं तुम्ही साधू है। बड़ी बहु बधु बातों करी। ऐसा सुंदर साधु यथा राजा तथा प्रजा, साधु जिन शासन के राजा है पुण्यशाली, इसलिए साधु की साधुता की शुद्धि बनाने के लिए, इस कलिकाल के अंदर में भी शुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु ने ये मोक्ष मार्ग का मार्ग बताया, मोक्ष मार्ग गति बताई, सम्यक्त्व का पराक्रम कैसे करना ये बातें प्रभु ने बताई। सम्यक तो मतलब श्रद्धा, इसे प्राप्त कैसे करना, इसे स्थिर कैसे करना, इसको बढ़ाना कैसे, ये सारी बातें इसके अंदर में बता के फिर उसके मार्ग में बताया कि तू बाकी सब कुछ करे या न भी करे, तुझे तप तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए तप के 12 प्रकार, मुख्य 2 प्रकार और 12 प्रकार प्रभु ने बताए। उसके पश्चात चारित्र की 4 बताने के बाद में तप की बात बताई, फिर चारित्र की पूरी विधि बताई। चारित्र के अंदर में हमें नुकसान पहुंचाने वाला प्रमाद स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रमाद मतलब आलस है। मैंने कल धीरज को पूछा तू क्यों प्रमाद कर रहा है, तो उस बेचारे को प्रमाद शब्द ही मालूम नहीं। ये बोले प्रमाद क्या होता है? फिर छोटे महाराज ने कहा आलस। हाँ बराबर, आलस 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 है। प्रमाद शब्द भी हमारे बच्चों को ख्याल में नहीं है पुण्यशाली। ये प्रमाद हमारे लिए बड़ा घातक होता है। एक छोटा सा प्रमाद हमारे सारी मेहनत के ऊपर पानी घुमा सकता है। और इसलिए दूसरी बार मैं जब जेल में गया ना किरण भाई, मैं 2 बार जेल में जाके आया। कितनी बार? हाँ। और मैंने कल परसों ही छोटे महाराज को कहा, मैंने बोला घनश्याम भाई थे ना यार, अलग अलग जगह पर अपने को लेके जाते थे। 2 बार तो इफ्तार पार्टी में लेके गए थे, वो मुस्लिमों के रमजान के इसमें,
फिर मैंने बोला 2 बार जेल में लेके गए, फिर वो स्कूलों में लेके गए थे, इधर उधर लेके गए थे। फिर मैंने कल महेंद्र भाई से बात किया, मैंने बोला महेंद्र भाई आ ચોમાસું પતી જાય ને એટલે એક અઠવાડિયું આપણે સ્કૂલ સપ્તાહ ગોઠવવો છે। એક વૃદ્ધ આપણે ત્યાં જવાની જરૂર નથી, રોજ એક સ્કૂલના બાળકોને અહીંયા લઈને આવી 300-400 બાળકો, એ બધા બાળકોને નાસ્તો તો કરાવશો ને બિપિનભાઈ? હા ચાલશે, કાંઈ વાંધો નહીં। આ બધું જાહેરમાં કહી દેવાય, વાનીઓ છે ને જાજમ પર લૂંટાય, પછી ના લૂંટાય ભાઈ, સમજ્યા કે નહીં? હવે ક્યાં ના પાડવા જાય ને, અહીંયા ना पाड़े तो नीचे जाए निर्मल भाई कान पकड़े, विपिन क्या करता रे, इतना फंड हमने किसके लिए दिया, जाने लाख रुपया आपी ना को संग खरीद लीधो निर्मल भाई। अरे बारे वाह, तू होली बोला, तारा लागती संग न चल, हमारे प्रेम से भाव से चलता है। द्रव्य तो दादा देता है, तू कौन देने वाला भाई? दादा ने दिया, तू नहीं देगा तो तेरा भाई देगा। द्रव्य से जैन शासन कहीं रुका नहीं है, तू देगा तो तुझे लाभ मिलेगा, तू नहीं देगा तो तेरा भाई लाभ लेके जाएगा, रुकने वाला तो नहीं है। ये सुंदर भावधाराओं में चले गए, ये प्रमाद था। इसलिए मैं दूसरी बार जब जेल में गया ना, ये कह रहा था मैं, अभी क्या कहना, तो रास्ते के ऊपर का एक स्लोगन लेके मैंने वहां पर एक 1.5 घंटे का प्रवचन किया था कि मैंने बोला आप जो है ना रास्ते पर बहुत सारे स्लोगन के अंदर में एक स्लोगन आता है विशाल भैया कि एक झपकी एक अपघात है, एक झपकी आ जाए यानी छोटा सा प्रमाद और कैसे एक्सीडेंट हो जाए। मैंने बोला आप जेल में हो ना, आप अपने आप को कैदी मत समझो और जहां रह रहे उसको जेल मत समझो, ये अस्पताल है और आप दर्दी हो, अपने आप को कैदी मत मानो। थोड़ा सा ध्यान भटक गया और अकस्मात हो गया, अब यहां आए हो ना, आप कैदी बनोगे ना तो आपको यहां से जाने का मन होगा, और आप दर्दी बनोगे ना तो आपको अच्छा होने का मन होगा। पेशेंट ने શું થાય, વરિયંતમાં હતો તો મને અહીંયા આવવાની ઉતાવળ હતી કે સારા થવાની ઉતાવળ હતી? सारा बनवानी। इस भावधारा में चलना है पुण्यशाली। उसके आगे फिर अगर तू प्रमाद करेगा, सारा समझाने के पश्चात आखिरी विभाग में प्रभु ने कर्म की सारी प्रकृतियां बताई। उसके बाद एक कर्म बंधक के अंदर में बहुत महत्व का माध्यम लेशा, मतलब मन के प्रकार, मन के भाव, मन के भावों के 6 विभाग प्रभु ने बताए। हाँ, क्या बात है? पहले उपवास है जी। ना ना, ये लेशा की बातें बताई प्रभु ने, 6 प्रकार के भाव बताए प्रभु ने। विस्तार बाद में करूंगा पुण्यशाली। उसके पश्चात साधु जीवन के अंदर में सिर्फ चलना नहीं है, अनगार मार्ग रति यानी साधना के अंदर में खुशी के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ ऐसे ही आलस के साथ, जड़ता के साथ नहीं करना है। मुझे, मैं और मुझे ये मिला, मैं और मुझे ये मिला। गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज कहते थे, प्रतिक्रमण जब भी करो, कोई भी भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करो ना, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करते चलो, अहो भाव। આવું આપણે ક્યારે કરીએ? અવો ભાવ। પેલા રાજુભાઈ જે આવ્યા નથી આપણા યોગેન્દ્રભાઈ, મને કે રત્નસુંદરમાં જ વારંવાર વ્યાખ્યાનમાં આમ એક્શન કરે કે હેમરત્નમાં આમ કરે। મેં કીધું હું શું કરું છું? હું ખાલી 2 હોઠ ઉપર નીચે કરું છું, સમજ્યા ને? આમ આમ કરે એટલે હું આમ કરી કરીને મારા વાળ કેટલા છે છે। सरस मजानु रुपेश भैया गोती काढ़्यू भाई, समझा के नहीं? हाँ, होता रहता है। अनगार मार्ग, आराधना में आनंद के साथ आगे बढ़ना है। आ सामे बेसीने सांभळवानो आ फायदो थयो, અને મારી સામે મારું આટલું જોર જોરથી સાંભળે છે ને એટલે બોલવાની પણ ડેરિંગ આવી ગઈ, સમજા કે નહીં તો બોલી ન શકે। જોઈ તો બધા જ છે, समझ गए ना? और सबसे आखिर में जीवा जीव विभक्ति भाई आखिर, ये सारा समझने पर भी जीव, समझने पर भी समझता नहीं। ये कारण क्या है? वो जड़ को ही जीव मानकर बैठा है। ये घर मेरा, ये संसार मेरा, ये धन मेरा, ये वैभव मेरा, जड़ को ही तूने अपना मान लिया तो समझाते कि भाई जीव और अजीव दोनों अलग हैं। इस सबसे अधिक इस बात को प्रभु ने आखिर में समझाया। एक बार जड़ और चेतन का विभाग ख्याल में आ जाए। मैं जीव हूं, मुझे जीवों से प्यार करना है। मैं जड़ नहीं हूं, मुझे जड़ता के साथ जड़ से प्यार करना नहीं है। 36 विभाग में सबसे बड़ा 266 गाथा यह आखिरी विभाग में बताकर प्रभु ने समापन किया। और प्रभु अभी अपने आखिरी चरण में जब प्रवेश कर रहे हैं, और आखिरी चरण के अंदर में शुक्ल ध्यान के योग निरोध की प्रकृति करके 5 रस्वाक्षर जितका समय होता है
ओ लो ई रू लू इतना बोले ना तब समय में निकल जाता। इतने समय में योग निरोध करके कोई भी आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त करती है। बस ये समय प्रभु का नजदीक है, तब इंद्र महाराजा प्रभु को विनंती करते हैं, प्रभु उसका जवाब देते हैं, ये सब की बातें। और उसके पहले जो बाकी अपन ने छोड़ दिया है वो पुण्यपाल राजा के सपनों की बातें जो है वो हमें सुनना है पुण्यशाली। कल के प्रवचन के अंदर में अवश्य सभी ने पधारना है। कल प्रवचन है, छठ के विधि में दूसरी कोई विशेष विधि नहीं है, लेकिन कल सुबह यहाँ आएंगे, परमात्मा महावीर की 15 मिनट भक्ति करेंगे। सभी तपस्वी कम से कम 9 बजे यहाँ पर पधार जाएंगे। बाकी सकल संघ, अभी आज पूजन होने के बाद में कल कोई ऐसा बड़ा काम आपके पास में नहीं है, तो सभी समय पर पधार के 9:15 बजे आओगे तो समय के साथ चलते हुए हम इस बाकी की बातों को पूर्ण कर लेंगे और उसके पश्चात जाएंगे। कल होने के बाद एक बात अभी इसलिए बता दो कि शायद आज पहला पचकान था, मुहूर्त था, इसलिए सभी पधारे हो। कल कोई कारण से न भी आ पाए तो एक सबसे महत्व की साधना, तब कर सको या न कर सको, लेकिन प्रभु के नाम का जप तो विशाल भाई हमें करना है। कल रात्रि में 3 जाप करना है, वो भी मैं मैसेज के अंदर में डलवा दूंगा, अपने स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा पुण्यशाली। 3 जाप। सबसे पहला जाप कल सूर्यास्त के पश्चात 20 माला गिन के आपको सोना है। श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः है, ये मैं आपको कल बुलाऊंगा भी, मैसेज में भी रख दूंगा। आपको ये करना है, भाइयों ने शक्य तो यहाँ आके करना है। थोड़ा सा डेकोरेशन यहाँ पलट जाएगा, बड़े पाठ के ऊपर प्रभु पधार जाएंगे, सुंदर सा श्रृंगार वगैरह किया जाएगा और उसके सामने करना है श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। फिर रात को मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद जब भी अनुकूलता रहे, वैसे फिक्स समय रहता 12 के 3 के बीच में, ये जाप करना है। महावीर श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः, इसकी 20 माला। और सूर्योदय के पूर्व पूर्व श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः, ऐसी 20 माला गिनने की रहती है। और सुबह हो सूर्योदय के पहले पहले दीपावली का देववंदन सिर्फ 35 मिनट लगती। कितने मिनट ललित भाई? 35 मिनट। आज तक जैसे छठ नहीं किया कर रहे हो ना, तो इतना भी आप जरूर करना। वैसे देववंदन हम रात को 3 बजे कराते थे विपिन भाई, क्योंकि ज्वाइंट में नया साल आता था, 5 बजे नए साल की विधियां चालू होती थी। इस साल अपने पास में समय है, इसीलिए ये देववंदन में सुबह 5 बजे कराऊंगा। कितने बजे? 5 बजे देववंदन कराऊंगा। आज जितने भी श्रावक बंधु हमारे यहाँ पर बैठे हैं, छठ किया हो या न किया हो, सुबह 5 बजे आप यहां पर पधार जाना है। आप जैसे आना 5 से 6 के अंदर में पूरा देववंदन परिपूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात आप पूजा वगैरह करके तपस्वी पारना के लिए यहाँ पर आपको पधारना है। चातुर्मास के लाभार्थियों के द्वारा पारना है, ये सारी क्रियाएं करना है। नहीं किया है, करने की खुशी मना रहे हो तो संपूर्ण करो उसे। क्या करो है? संपूर्ण करना है। तो कल का जाप तप हो या न हो, जप तो करना है। और कर्म के बंधन को शिथिल करे ऐसे प्रभु का देववंदन कोई लंबा चौड़ा नहीं है। 84 देववंदन 1.5-2 घंटे का होता है। ये 30-35 मिनट के अंदर में प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक का देववंदन और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का देववंदन, ये हमें करना है पुण्यशाली। इस बार कर ही रहे हो तो पूरा आनंद उठा लेना, बराबर है? ये करते रहना। ये आपका माहौल देख के विपिन भाई 75 साल